हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनी रावत ब्लॉग्स में। और ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 9 बजे के आसपास का टाइम है और अयाना चली गई है स्कूल। मैंने भी नहा लिया है और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैंने नहीं करी, तो जल्दी जल्दी जो है घर का सारा काम, जो झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन थे वो सारा मैंने कर लिया है। जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि डस्टिंग वस्टिंग हो जाती है और इन चीज़ों में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी सिंपल अगर झाड़ू पोछा और ये सब कर रहे हो तो उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहे हो तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मेरा मूड नहीं था कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई करने का, तो मैंने बस झाड़ू पोछा लगाया और थोड़ा सा किचन विचन समेटा और फिर मैंने नहा लिया सीधा जाके। और अब पूजा वूजा कर ली है, तो बाल, आजकल गर्मियां हैं तो ज़्यादा देर खुले नहीं रह सकते, और मैं तो मोस्टली जो है ऊपर क्लचर लगा के रखती हूँ, तो मेरे बाल भी आड़े टेढ़े से हो जाते हैं और जब मैं खोलती हूँ तो बिल्कुल वेवी से हुए रहते हैं। तो इसलिए आज मैंने जो है सोचा कि पोनीटेल बना लेती हूँ। ऐसे बाल बनाने में जो है बहुत सारे बाल जो है नीचे फ्लोर पे जो है गिर भी जाते हैं, और मुझे फिर एक एक बाल ढूंढ ढूंढ के मैं वो फिर फेंकती हूँ, क्योंकि नहीं करो तो वो नेक्स्ट डे पोछे में बहुत वो तरीके से फिर आते हैं और वो फिर दिक्कत होती है। और वैसे भी सारा दिन हम जब चलते फिरते रहते हैं वैसे ही बाल जो है गिरते रहते हैं पूरा दिन घर में, और टाइलों पे वो ज़्यादा ही दिखते हैं। और जब हम नेक्स्ट डे सफाई करते हैं तो वो बहुत आ जाते हैं पोछे में, तो बड़ी दिक्कत होती है ये। तो इसीलिए मैं जब भी जो है बाल बनाती हूँ तो नीचे फ्लोर से भी पूरा सारे साफ़ कर देती हूँ जहाँ जहाँ मुझे दिखते हैं, ताकि वो जो फिर इधर उधर ना घूमते फिरें। इतना कुछ करते करते मेरे ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया था, और आज मैंने जो है मॉर्निंग में बनाया नहीं था। मतलब नॉर्मली जो है मैं पहले ही बना देती हूँ, कई बार अयाना के स्कूल जाते टाइम भी बना देती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि मैं वो बनाती हूँ। साबूदाना मैंने भिगो रखा था रात को, तो मुझे वो बनाना था, तो इसलिए मैंने पहले उसको नहीं बनाया था, क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छा लगता है, वो पहले से बनाया हुआ तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मॉर्निंग में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए और स्कूल के लंच में क्या बनाया जाए, क्योंकि क्या होता है कि रोटी सब्जी जो है ये कोई खाना पसंद करता नहीं है। मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको ना मॉर्निंग में रोटी सब्जी इतना पसंद है नहीं। कई बार क्या होता है कि मेरी सब्जी होती है रात की, तो फिर मैं मॉर्निंग में पराठे वगैरह बना लेती हूँ साथ में, तो मेरे को ईज़ी रहता है कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या बनाया जाए ब्रेकफास्ट में। लेकिन अगर ऐसा कोई सीन नहीं होता है जिस दिन, तो उस दिन तो मुझे फिर यही सोचने में लग जाता है टाइम कि मैं बनाऊँ क्या ऐसा जो जल्दी से बन भी जाए और खाने में भी सही लगे। कल रात को तो मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया था, तो इजी लगता है उसे भी बनाना और अच्छा भी लगता है खाने में। और कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कुछ हटकर हो जाता है, तो मैं बना लेती हूँ मोस्टली साबूदाना वगैरह भी ब्रेकफास्ट वगैरह में। और नॉर्मली साबूदाने की जो है खीर बनती है, तो खीर तो मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि खीर इतना कोई खाता नहीं है मेरे घर में। नॉर्मल राइस वाली खीर भी कम ही खाते हैं। लेकिन मैं जो है साबूदाना को इस तरीके से बना लेती हूँ, थोड़ा सा वो सॉल्टी वाला। इसमें मैं पहले साबूदाने को जो है भिगो देती हूँ, और पानी में थोड़ा कम पानी में ही भिगोती हूँ, तो मुझे इसका पानी निथारने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो जब तक फूलता है तो वो सारा जो पानी है वो सोख कर लेता है, तो एक्स्ट्रा पानी इतना रहता नहीं है उसमें। क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो है नहीं डाल के साबूदाने को भिगोना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर गल जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में, बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाता है। और इसी तरह फिर मैं मूंगफली भी भून लेती हूँ, क्योंकि साबूदाने में मूंगफली जो है वो अच्छी लगती है। तो पहले मैं मूंगफली को भून के अलग कर लेती हूँ, फिर वही प्याज टमाटर वगैरह का मैं वो बनाती हूँ, मसाला बनाती हूँ, और फिर उसमें साबूदाना डाल देती हूँ और साथ में मूंगफली वगैरह भी डाल देती हूँ, तो वो अच्छा होता है खाने में, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। और आजकल मैंगो सीज़न है, तो मेरे घर में मैंगो तो आना ही आना है, और मैंगो का जो शेक है वो तो डेली बनना ही बनना है, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैं जो है मैंगो शेक डेली बना ही देती हूँ। अयाना को भी बहुत पसंद है और हमें भी अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा खाने के साथ साथ जो है शेक वगैरह ले लो तो अच्छा लगता है, तो मैं डेली बना ही देती हूँ मैंगो शेक तो।
और मैं और मेरे हस्बैंड जो है ब्रेकफ़ास्ट ज़्यादातर एक साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले कर लें मैं बाद में करूँ, क्योंकि होता है ऐसा भी कई बार होता है। मैं अगर जो है मेरे काम थोड़ा लेट होते हैं और मैं फिर नहा के धूप बत्ती वगैरह करके फिर उसके बाद ही अपना ब्रेकफ़ास्ट लेती हूँ। तो कई बार अगर मेरे को लेट हो जाता है तो उनको भूख वूख लग जाती तो वो खा लेते हैं। बट नॉर्मली जो है ज़्यादातर जो है हम साथ में ही ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तू पहले अपने काम कर ले और उसके बाद हम इकट्ठा ही ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। तो ये आज जो है मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी। मेरी बेडशीट गंदी हो गई थी पुरानी वाली, वो मैंने धोने में डाल दी है, और साथ के साथ जो ओढ़ने वाली बेडशीट थी वो भी मैंने धोने में डाल दी है। तो ये मेरे को जो है थोड़ा दूसरी बेडशीट बिछानी थी। तो नॉर्मली तो मैं आजकल बहुत गर्मी है तो बिल्कुल प्योर जो कॉटन की बेडशीट थी वही बिछा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से जो है बारिश होने की वजह से थोड़ा सा मौसम में चेंज हो गया, थोड़ा अच्छा मौसम हो गया है। तो आज मैंने थोड़ा ये मेरी मिक्स कॉटन वाली बेडशीट थी तो मैं वो बिछा दी हूँ। और घर के डेली कामों में एक कपड़ों का भी बहुत बड़ा काम रहता है। उनको धोने से लेकर फिर उनको फ़ोल्ड करने से लेकर उनको अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करने तक का कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो ये काम तो मेरे घर में डेली का है ही, क्योंकि डेली मेरे घर में कपड़े धुलते हैं और डेली फिर वो मुझे फ़ोल्ड करके उनको अलमारी में, क्योंकि मेरी अलग अलमीरा है, अयाना की अलग है, उसके पापा की अलग है, तो मुझे जो है तीनों की उसमें फिर सबके कपड़े अच्छे से रखने भी पड़ते हैं। तो और ऑर्गेनाइज़ भी मुझे फिर सारी अलमारियाँ करनी पड़ती हैं। तो वो एक काम जो है बढ़ जाता है, क्योंकि कपड़ा ऐसी चीज़ है जो डेली धुलने ही हैं डेली बेसिस पे, और फिर वो शाम को जब उठाती हूँ तो फिर वो इधर उधर रखे हुए वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये मेरे जो है कल के धुले हुए कपड़े थे जो मैंने शाम को उठा के रख दिए थे, लेकिन कल शाम को मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने अभी उठा के इनको फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिया। लेकिन ये दूसरे कपड़े रेडी हैं जो अभी मेरे को धुल चुके हैं और इनको मैं अब डालने के लिए जा रही हूँ, और ये भी इवनिंग तक सूख जाएंगे। ये फिर ढेर लग जाएगा इन कपड़ों का। तो ये तो रोज़ का ही काम है जो हमें डेली बेसिस पे करना ही करना है। और ये बेडशीट मेरी जो मैंने उठाई थी ये सब भी मैंने धोने के लिए रख दिए। आजकल बारिश हो रही है तो कपड़े जो है इतने अच्छे से सूखते भी नहीं है एक दिन में। नहीं तो बीच में जब ज़्यादा गर्मी थी तो 2 घंटे में ही कपड़े सूख जाते थे मशीन में, एटलीस्ट मशीन में धुले हुए कपड़े तो जल्दी बहुत जल्दी सूख जा रहे थे। लेकिन आजकल जो है थोड़ा सा मौसम में चेंज है तो इस वजह से जो हल्के कपड़े हैं वो तो सूख जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से भारी कपड़े हैं वो इतना अच्छे से नहीं सूख पा रहे हैं। कई बार वो इवनिंग में भी वो थोड़ा फैलाने पड़ रहे हैं उठाने के बाद भी। तो इसीलिए मौसम की को देखते हुए भी कपड़ों को जो है धोना पड़ता है आजकल। और ये मौसम की मैं बात कर ही रही हूँ तो आज मुझे कपड़े डालते डालते ही बारिश आने लग गई, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है इनमें क्लिप्स वगैरह लगाई। और ये मेरी शीट है, ये थोड़ा सा मेरे को फ़ायदा रहता है कि मैंने ये ग्रीन शीट लगा रखी है। नॉर्मली तो ये शीट मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि मेरा फ्लैट है तो नीचे का फ्लोर है, तो ऊपर से जो है मुझे रहता है कि कई बार कबूतर वगैरह भी पॉटी कर देते हैं, या फिर ऊपर से कुछ लोग पानी वानी गिरा देते हैं, कुछ मतलब गलत चीज़ें फेंक देते हैं, तो फिर लगता है कि यार कपड़ों के ऊपर गिर रहा है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता, गंदा सा फील आता है। तो इसलिए मैंने ये शीट लगा दी थी। लेकिन ये शीट का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है, तो कई बार बारिश आती है तो मेरे कपड़े जो है बच जाते हैं, उसकी वजह से वो भीगते नहीं हैं। तो आज भी ये जैसे मैं कपड़े डालने लगी वैसे ही जो है बारिश आने लग गई, तो मैंने जल्दी जल्दी से क्लिप किया और जल्दी से ये शीट लगा दी ऊपर से। तो अब मेरी जो है लंच टाइम हो गया है तो लंच की भी तैयारी शुरू हो गई है। और मैं आज बना रही हूँ जो काली मसूर होती है, साबुत काली मसूर, तो वो उसकी दाल बना रही हूँ मैं। तो वो मैंने चढ़ा दी है कुकर में बनने के लिए, और साथ के साथ जो है मैं मसाला उसका जो जैसे लहसुन और प्याज का जो है मैं तड़का लगाती हूँ, तो वो मैं साथ के साथ ही उनको जो है रेडी कर देती हूँ, लहसुन वगैरह छील के और प्याज वगैरह कट करके। तो ईज़ी रहता है, जब तक दाल बॉयल होती है तब तक मेरा ये मसाला वगैरह बनकर रेडी हो जाता है। तो थोड़ा इससे जो है टाइम सेव हो जाता है मेरा। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे जो है दाल वगैरह मॉर्निंग में ही मतलब उबाल देती हूँ 11-12 बजे के आसपास तक, ताकि मेरे को जो है बाद में सिर्फ तड़का लगा के और राइस बनाने रह जाए। बट आज थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा खाना डिले हो गया और मैं ये दाल भी थोड़ा लेट चढ़ा पा रही हूँ। तो इसी चक्कर में फिर मैंने दोनों साइड
दूसरी साइड जो है राइस भी चढ़ा दिए हैं साथ के साथ, ताकि दोनों चीज़ें जल्दी से हो जाएं। और हमारे यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का डिनर, ये तीनों टाइम का खाना तो बनना ही है, तो उसको तो मैं टाल ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। कभी कभार होता है कि चलो जी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेट करके हमने सीधा ब्रंच ही कर लिया, वो भी कभी छुट्टी वाले दिन। अदरवाइज़ ये रूटीन तो हमारा डेली का रहता ही है। तो डिनर तो हमारा जो है ओवर हो चुका है और मैंने किचन वगैरह भी सब समेट दिया है। और ये अयाना के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो अब मैं उसको लेके बैठ गई हूँ स्टडी कराने के लिए। तो उसको क्या है कि लर्न करके वो मुझसे फिर बोलती है कि मम्मा मुझसे सुन लो, या फिर कोई चैप्टर होता है जो उसे समझ नहीं आ रहा होता है, उसको चैप्टर थोड़ा सा समझाना होता है, फिर बाकी वो अपने वर्ड्स में भी बना लेती है। मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, पर फिर भी मैंने अयाना को बोला कि पहले आप स्टडी कर लो, उसके बाद मैं देखती हूँ, अगर नींद आएगी तो फिर मैं सो जाऊँगी। और उसको स्टडी कराने के बाद मैं जो है थोड़ा सा मैं लेट गई और मेरी थोड़ी सी आँख भी लग गई इसी बीच। तो जब मैं उठी तो बहुत आलस आ रहा था उठने में, और फिर मैंने मुँह वगैरह धोया। मैंने कहा क्योंकि आलस तो ऐसे भागेगा नहीं, तो पहले मुँह धो लिया। फिर मैं किचन में चली गई क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया था ये। और अयाना के लिए मैंने फिर मिल्क बनाया, उसको जो है पीडियाश्योर वगैरह डाल के पीती है, तो वो सब मैंने डाल के उसको मिल्क दिया और अपने लिए चढ़ाई चाय। कि इवनिंग में जो है ले लेते, मॉर्निंग और इवनिंग में चाय 2 टाइम तो हमारी है ही फिक्स कि हम लेते ही हैं। डेली तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ, कभी कभार जब नींद आती है या फिर थकी हुई होती हूँ तभी मैं सोती हूँ, लेकिन आज मैं सो गई। तो आज मुझे बहुत आलस आ रहा था इवनिंग में उठने के बाद। मैं बिल्कुल फ़्रेश फ़ील नहीं कर रही थी, मूवी धोने के बाद भी फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी भी मैं फ़्रेश नहीं लग रही हूँ। मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा शायद थक गए थे, तो रिलैक्स होने के लिए वो भी लेट गए थे। और तब तक मैंने फिर चाय बना ली और मैंने उनको उठाया चाय के लिए। तो दोस्तों अभी जो है इवनिंग का 7 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ ये पहाड़ी रायता। ये है खीरे का रायता है ये। इसमें जो है बिल्कुल हमारे उत्तराखंड के स्टाइल में बना रही हूँ मैं ये रायता। इस तरह का रायता मेरी मम्मी के यहाँ पे बनता था पहले, तो मैंने वहीं से जो है ये सीखा है। और मेरी बेटी भी वहाँ पे जाती है मम्मी के यहाँ, तो मम्मी बनाती है तो उसको भी बड़ा पसंद आता है ये रायता। तो वो भी यही बोलती है कि मम्मा वो नानी वाला रायता बनाना। तो मैंने आज सोचा कि चलो मैं वैसा ही रायता बनाती हूँ पहाड़ी स्टाइल में, उत्तराखंड के स्टाइल में। तो इसके लिए जो है मैंने खीरे को जो है कद्दूकस कर लिया और इसमें दही मिला दिया। और मेरे पास थोड़ी सी दही कम थी, तो मैंने थोड़ी सी इसमें छाछ मिला दी है, क्योंकि मेरे पास छाछ रखी हुई थी। आप चाहें तो पूरा प्रॉपर दही से बनाएं इसको। और साथ में ये मैंने लिए हैं सरसों के दाने, इसमें डलती है सरसों के हल्के से येलो कलर के दाने होते हैं छोटे छोटे से, उनको लेके जो है आप सिलबट्टे में जो है उनको पीस लें। मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो मैंने इसे हमाम दस्ते में अच्छे से कूट लिया है। और कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं साथ में, तो मैंने हरी मिर्च जो है रायते में ऐड कर लिया। और साथ में ये जो मैंने सरसों के दाने पीसे थे इनको भी ऐड कर लिया है। यही इस रायते की स्पेशलिटी है कि इसमें सरसों के दाने डलते हैं। और ये पहाड़ी नमक पिसा हुआ है, ये पहाड़ी नमक है। इसमें मिर्च है, नमक है और थोड़ा सा लहसुन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है मिक्स करके इनको अच्छे से पीस देते हैं, तो ये पहाड़ी नमक बनता है इसे। और साथ में इसमें हम ऐड करते हैं हल्दी। इस रायते में हल्दी ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि इसका कलर हमें थोड़ा सा येलो रखना होता है, तो हल्दी हम ऐड करते हैं इस रायते में। और इन सब चीज़ों को मिला के अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेना है, तो और हमारा ये रायता रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ के साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ आपके साथ। तब तक के लिए बाय।